अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन और निमरा सोहेल हमारे साथ हैं। हेलीकॉप्टर में सफ़र या फिर जहाज़ में सफ़र, मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने एक्शन लेने का कह दिया है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिए। पहले ये डिफरेंस समझ नहीं आ रहा। देखिए, एक अदद ट्वीट किया गया, एक वीडियो बड़ी वायरल हुई जी। गालिबन उसमें सायरा अफजल तारड़ साहिबा हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं, मरियम औरंगजेब साहिबा भी, जी, नवाज शरीफ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब भी बैठे हुए हैं। अच्छा, ये जो वीडियो है, इस वीडियो को नया पाकिस्तान, हसनैन रफीक जो है उनका प्लेटफॉर्म है, नया पाकिस्तान ने इस वीडियो को ट्वीट किया। और ट्वीट अच्छा फिर बहुत ज्यादा लोगों ने किया जी, क्योंकि हेलीकॉप्टर बहुत डिस्कस हो रहा था ना। जब ट्वीट कर दिया, नया पाकिस्तान चूंकि रिनाउंड अकाउंट है इसलिए नोटिस बड़ा अकाउंट है, तो हसनैन ने लिख दिया हेलीकॉप्टर में सफर। अब हेलीकॉप्टर में सफर, क्या हसनैन ने ये लिखा कि ये आज का हेलीकॉप्टर में सफर है, 5 दिन पहले का है? क्योंकि मरियम साहिबा की वो हेलीकॉप्टर वजीर हाउस जाने की खबरें चल रही थी, तो उन दिनों में किया गया ट्वीट, उसमें काउंट। और देखिए, उनकी जो टीम है उसकी तरफ से बताया गया कि मरियम साहिबा एक दिन हेलीकॉप्टर में दफ्तर पहुंची है। फिर खबर क्या आई, फिर परवेज संधीला नाम के एक जो साहब है, जो यूट्यूब पर इनके लिए काम करते हैं, ट्विटर पे इनके लिए काम करते हैं, वो कहते हैं कि मैं पार्टी का वर्कर हूं। उन्होंने ये कहा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो अपने खर्चे पे हेलीकॉप्टर पे आया जाया करेंगे। ठीक है। और इसको बहुत बड़ी तादाद में नून लीग के लोगों ने कहा क्या बात है, देखो जी वो नियाजी की तरह भिखमंगी थोड़ी है, वो तो अपना खर्चा खुद उठाएगी। और नून लीग के लोगों ने तो हमेशा यही किया है, कभी नवाज शरीफ तनख्वाह नहीं लेता, शहबाज शरीफ तनख्वाह नहीं लेता, अब मरियम नवाज हेलीकॉप्टर जो है वो अपने खर्चे पे चलाएगी। ये बात हो रही थी, तो आपने उसको भी बड़ा लाइक वाइक कर लिया कि मरियम नवाज ये करेंगी। अगले रोज जो है वो नॉट ट्रू मरियम नवाज शरीफ साहबा ने लिख दिया, अज़मा बुखारी साहबा ने कह दिया जी खबर गलत है। तो आप लोगों को ये बताने में कि ये खबर गलत है 24 घंटे लग गए। ठीक है ना, खबर सुबह में आई थी, अगली सुबह जब जियो न्यूज के मॉर्निंग शो में नून लीग के 2 न्यूज एंकर्स हैं, अब्दुल्ला सुल्तान और हुमा अमीर बुखारी साहब। नून लीग है? हाँ, क्योंकि जब ये कहते हैं ना इमरान रियाज खान पीटीआई का यूट्यूबर, तो और जिस कदर नफरत के साथ इन्होंने कहा था, बाकायदा इस्तेहजाइया अंदाज में हंसते हुए, इस्तेहजाइया भी पता नहीं ये समझ में आएगा नहीं आएगा, कुछ सरकास्टिक था, तो वो जिस अंदाज में उन्होंने बात की थी, तो फिर उसके बाद मैं हमेशा ये कहता हूं कि नून लीग का डायरेक्टर न्यूज, नून लीग का कॉपीराइटर, नून लीग का न्यूज कास्टर, नून लीग का न्यूज रीडर, नून लीग का प्रोग्राम होस्ट, नून लीग का मॉर्निंग शो होस्ट। अच्छा। तो नून लीग के 2 मॉर्निंग शो होस्ट थे, और चूंकि इनका घर का मामला है तो इनको अवेलेबल होते हैं। तो अज़मा बुखारी ने वहां पे कहा कि नहीं जी ये खबर गलत है, हो गया, सही है। तो ये हेलीकॉप्टर का सीन था। अब उस पर हेलीकॉप्टर में सफर लिखा गया, सिर्फ यही लिखा गया, सिर्फ। और ये बात बुरी लग गई। फिर अज़मा बुखारी साहिबा आई, उन्होंने कहा कि इस अकाउंट ने झूठ फैलाने का वतीरा बना लिया है, अब कानूनी रास्ता इख्तियार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहा। ये प्राइवेट जहाज है। क्या है? ये प्राइवेट जहाज है। जहाज है जी। अच्छा, ये फुटेज हमारे वो ये कह रही है कि जहाज जो इलेक्शन से पहले कैंपेन के लिए इस्तेमाल हुआ, ये उस वक्त का क्लिप है। उम्मीद है कि झूठ फैलाने वाले अकाउंट्स पर कार्रवाई पर किसी को एतराज नहीं होगा। लेकिन वो ये तो कह ही नहीं रहे कि अभी हेलीकॉप्टर में सफर हो रहा है, तो झूठ यहाँ पे दूसरी बहस चढ़ गई है ना, जहाज हेलीकॉप्टर की। पहले ये डिसाइड कर लेंगे। देखिए, ये मतलब आप किसी भी आम बंदे से पूछ लें, किसी से भी पूछ लें, तो ये जहाज नहीं है, ये हेलीकॉप्टर है। ठीक है, एक मतलब अगर कोई ये बता रहे कि जहाज है तो जहाज है, ठीक है, तो फिर जहाज है। अच्छा, एक ये हेलीकॉप्टर है, दूसरा मियां नवाज शरीफ साहब और ये तमाम लोग जो इसमें बैठे हुए ये कह रहे हैं ये हमारा है, यानी हमने अपने खर्चे पे उड़ाया है। सही है, ठीक है, और अपने खर्चे पे उड़ा के हम इसको ले गए। एक ऐसी दावा किया था तारड़ ने जब मियां नवाज शरीफ हेलीकॉप्टर में उड़े थे ना, सही, और वापस आए 21 अक्टूबर को, और मीनारे पाकिस्तान वाले उस मकाम तक, हेलीपैड तक हेलीकॉप्टर में उड़े, तो फिर कहा गया कि जी ये अलीम खान का हेलीकॉप्टर था, और अलीम खान के हेलीकॉप्टर में मियां नवाज शरीफ ने सफर किया। तो फिर उसके बाद अता तारड़ ने कहा कि नहीं जी ये प्राइवेट है और ये किराए पर लिया गया था और मैं इसकी रसीद भी दे दूंगा। तो बड़ा खूबसूरत सवाल किया अतर काज़मी ने, उन्होंने कहा कि मुझे ये भी बताएं कि क्या हम अगर इसको, उन्होंने कहा आप भी किराए पर ले सकते हैं, अतर काज़मी को कहा प्रोग्राम में। तो अतर काज़मी ने पूछा कि अगर हम किराए पर लेंगे तो हमें साथ में ऑन चौधरी मिलेगा? क्योंकि वो होता है ना यार, एक आदमी जब अपनी गाड़ी इस्तेमाल करने को दे ना,
आप रेंटे कार से गाड़ी लें, तो वो कहते हैं जनाब ड्राइवर हमारा होगा, फ्यूल आपका होगा, गाड़ी का इतना किराया होगा। तो अपना बंदा समझ गए, अपना बंदा भेजा हुआ था उन्होंने। अच्छा, उसके बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा आई और उन्होंने लिखा, अज़मा एक्शन मस्ट बी टेकन अगेंस्ट दिस अकाउंट दैट इज स्प्रेडिंग लाइज, प्लीज रिपोर्ट टू साइबर क्राइम। यानी ये जो अकाउंट कह रहा है कि हेलीकॉप्टर नहीं है जहाज है, उसके खिलाफ एक्शन हो। अज़मा बुखारी के खिलाफ मरियम नवाज एक्शन लेंगी। अज़मा बुखारी नहीं कह रही ना फेक न्यूज, हेलीकॉप्टर को जहाज कहना, वो नया ये भी तो पाकिस्तान fake की news। बात कर रही है। यही फेक न्यूज़ अच्छा सही है, वो नया पाकिस्तान के पाकिस्तान खिलाफ है। एक्शन की बात करें। मैं समझा वो कह रही है कि अज़मा बुखारी के खिलाफ एक्शन लिया जाए क्योंकि वो हेलीकॉप्टर को जहाज कह रही है, ये फेक न्यूज है। नहीं। अच्छा ठीक है। तो ये मरियम नवाज शरीफ साहबा बता रही हैं। तो मुझे ये बताएं कि मियां नवाज शरीफ साहब मोटरवे पे सफर करते थे, सही है, और ऊपर से हेलीकॉप्टर गुजरता था और फूलों की पत्तियां निछावर होती थी। कभी एक बार आपको पता चला कि ये किराए पर है? नहीं। ये मानसहरा जाते थे, खिताब करते थे, हेलीकॉप्टर ऊपर से जाता था, जाके फूलों की पत्तियां निछावर करता था इन लोगों पे। कभी पता चला प्राइवेट है, किराए पर लिया गया है? नहीं। इसके अलावा लाहौर में कई दफा इनके जलसों वलसों पर फूलों की पत्तियां निछावर होती रही इस तरह से, कभी पता चला आपको प्राइवेट? नहीं। तो ये जो बातें, आप इसको छोड़ दीजिए, एक माइंडसेट है। ये जो तस्वीरें अब हम दिखा रहे हैं जो इंटरनेट पे बहुत वायरल रही हैं, मरीज आते थे और मरीज आने पर रावलपिंडी से या लाहौर से पाए के, हरीसे के, देगचे, उनकी तस्वीरें मौजूद है, हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, देगचे आ रहे हैं, खाना आ रहा है बाबूजी का, तो वो भी आता रहा है। क्या वो भी फेक, मतलब फेक न्यूज है? तो ये भी तो मजाक बनाया जा रहा है ना कि है तो हेलीकॉप्टर ही, कोई रिक्शा या गाड़ी थोड़ी है। नहीं, मतलब मुझे ये बताएं, क्या मरियम नवाज शरीफ साहिबा का बतौर वजीर आला काम ये है कि वो ये बताएंगी कि इस अकाउंट को फड़ लो, एनू फड़ लो, अनु फड़ लो, एनू चुको, FIA? अच्छा, अब साइबर क्राइम की क्या मजाल होगी कि अगर कंप्लेंट जाती है तो वो उस पर कार्रवाई ना करें? देखिए, एक तो अजीब तरीन है, मतलब अपना मजाक उड़वाने वाला काम है। तहम्मुल, आपको अल्लाह ताला ने ये मौका दे दिया है। मैं रिफ्रेज कर लूं, आप वजीर आला बन गई हैं, अल्लाह ताला ने तो मौका नहीं दिया। ठीक है, मैंने इसलिए कहा ना, मैंने कहा मैं रिफ्रेज कर लूं, आप वजीर आला बन गई हैं क्योंकि आपके फॉर्म 45 भी अभी तक दस्तयाब नहीं है, हमारे पास नहीं है। आप वजीर आला बन गई हैं, अब काम कर लें आप लोगों ने ये जो वीडियोस बनाने का, स्लोमो बनाने का ये जो सिलसिला शुरू कर रखा है, इसको छोड़ें, काम कर लें। और ये जो आप लगाती हैं कि जी वो फलानी गली नंबर 12 साफ हो गई, गली नंबर 13 साफ हो गई, अपडेट दें जरा, ये वाला शहर साफ हो गया, भाई ये काम नहीं है आप लोगों का। ये काम बुजदार की हुकूमत में ये काम वकास अमजद नाम का एक कारकुन करता था ट्विटर पे। मतलब ये काम तो सीरियसली मुझे बताएं, किसी रोज मरियम नवाज शरीफ साहिबा दफ्तर आए और एक काउंसलर जो है वो उनकी CM की सीट पे बैठा हो। अच्छा, ये उनकी मजाल? ठीक है, वो बैठा हो और मरियम साहिबा पूछे कौन हो तुम, तो कहा जी मेरा काम तो आपने पकड़ लिया, गलियों की सफाई का, गटरों की सफाई का, अब मैं ये आपका काम पकड़ लेता हूँ, अगर आप मुझे मेरा काम नहीं करने दे रही तो हम आपका काम कर लेते। वो तो मदद कर रही है ना उनको। नहीं, मतलब यार ये काम नहीं है आपका, CM है आप। अच्छा, वो कानून साजी काम होता है हुकूमत का, सही है, तो आप कानून साजी करें, उसमें भी आई एम मेकिंग लॉ, आई एम। तो इसमें भी ये लग रहा है ना इंतकामी कार्रवाई की जानिब वो जा रही है जिस तरह से लग रहा है। अच्छा नहीं, लेकिन मुझे एक चीज बड़ी जबरदस्त लगी, एक नया पाकिस्तान ने इस ट्वीट को डिलीट नहीं किया। यानी ये आप हरास कर रही हैं बाकायदा वजीर आला होते हुए, वो वहीं पर मौजूद है। अब साइबर क्राइम के पास अगर ये मामला जाता भी है, हसनैन ने एक ट्वीट भी किया, अब तो ये कार्रवाई होगी भी ना। हसनैन ने एक ट्वीट किया और हसनैन ने ट्वीट करके कहा कि अब अगर आप ये चाहती हैं हम सच ना बोलें, सही है, ऐसे नहीं होगा, हम सच बोलते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, मैं अपना काम करता रहूंगा। सही है। उसको पहले भी एक बार गिरफ्तार किया जा चुका है, उसने कह दिया कि मैं अपना काम करता रहूंगा, ये नहीं चलेगा। तो बंदे ने क्या कहा, हेलीकॉप्टर में सफर, आप क्या कश्ती में बैठे हुए हैं, मतलब ट्राईसाइकिल पे हैं आप लोग, पिड्डी पे बिठाया किसी ने आपको, नहीं मतलब तो ये साबित कर सकते अच्छा, लकड़ी की कार्रवाई क्या होगी इन पर? लकड़ी की काठी पे घोड़ा चल रहा है आप लोगों का, इन पर कार्रवाई क्या होगी अगर कोई फर्जी कार्रवाई भी? क्या फर्जी क्या है, कार्रवाई होगी। देखिए आप FI का नोटिस होगा नया पाकिस्तान के हसनैन रफीक को, उसके बाद उनसे कहा जाएगा आ जाइए, ये चले जाएंगे, इनसे तफ्तीश वगैरह होगी, मुमकिन है कि इनको कहा जाएगा जी ठीक है, या फिर इनको गिरफ्तार कर लिया जाए, ये मुमकिन है। अच्छा, ठीक है, लेकिन मरियम नवाज शरीफ साहिबा, बंद नहीं किया जा सकता वैसे। मुझे एक और चीज बताएं ना, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, इसके नतीजे में क्या होगा, ऐसे मजीद 100 लोग, और ये मैं अजराह मिसाल कह रहा हूं, ये कहीं ज्यादा भी हो सकते हैं, उनको पैदा कर चुकी होंगी जो कह रहे होंगे हेलीकॉप्टर में सफर।
मतलब आप अपना काम करें, आप ये थोड़ी कि बंदे उठा लो, एक्शन ले लो, एफआईए में चले जाओ। ये एफआईए किस तरह से इस्तेमाल करना है आपको, आपके पास कुर्सी आ गई है या खिलौना आ गया? लेकिन उनको भी तो ये साबित करना पड़ेगा ना, मरियम नवाज साहिबा को भी, कि ये फेक न्यूज है, क्योंकि अब हेलीकॉप्टर में सफर लिखा है, इसमें फेक न्यूज कैसे वो साबित करेंगे कि ये फेक न्यूज है? यार वो साबित हो जाएगा, वो छोड़ दें, वो साबित हो जाएगा, पहले भी हुआ है, दूसरे कर लेंगे, वो साबित हो जाता है, वो कोई मसला नहीं है। और इसको डेफेमेटरी बना देंगे, ठीक है ना। डेफेमेटरी बना के जब तक आप बंदे को 2 दिन के लिए उठा के सीधा कर देंगे ना, डरा देंगे, ये काम तो हो जाएगा। तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।